Hi everyone, this is Adil. Welcome back our YouTube channel Safety Modern Study. Guys, इससे पहले हमारी जो टॉपिक थी हमने डिस्कशन किया था पार्ट फर्स्ट में हाइड्रोजन सल्फाइड के डेफिनेशन के बारे में और कुछ अदर चीज़ें, और पार्ट टू में हमने जो है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में डिस्कशन किया था, और उसके साथ हमने कुछ अदर चीज़ें उसकी डेफिनेशन और कहाँ कहाँ पे वो चीज़ों को हम लोग फाइंड करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने पार्ट टू वीडियोज़ में हमने डिस्कशन किया था। बट दिस इज़ अ पार्ट थ्री गाइस, ये हमारी पार्ट थ्री है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है, इसमें हम पार्ट थ्री में हम जानेंगे कि वेयर कैन बी फाउंड इन, मतलब कैन बी फाउंड इन कहाँ पे, मतलब मिल सकती है, कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पाई जाती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड यदि लीकिंग हो रहा है, लीकेज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हमें डिस्कशन करेंगे। और उस सिचुएशन में क्या करना है कि डायरेक्शन और विंड की डायरेक्शन हो, आपकी डायरेक्शन क्या है, वो सब सारी चीज़ें इस वीडियो में आएगी, इस वीडियो में हम जानेंगे। और इस पॉइंट में हम हाइड्रोजन लीकिंग के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड लीकिंग का और लीकेज का, और इसमें हम बात करेंगे कैन बी फाउंड इन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कैन बी फाउंड इन, ठीक है। किन जगहों पे हम जो है हाइड्रोजन सल्फाइड जो है फाउंड हो सकता है, कहाँ कहाँ पे हम इसको पा सकते हैं, इसके संपर्क में कहाँ कहाँ हम आ सकते हैं, वो इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला है हमारा प्रोडक्शन एरियाज़, ठीक है। ये प्रोडक्शन एरियाज़ है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उस प्रोडक्शन प्लांट होता है, उन प्लांट में, उन प्रोडक्शन एरियाज़ में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पाई जाती है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कन्फाइंड स्पेस। आपने कन्फाइंड स्पेस के बारे में एज ए HSC प्रोफेशनल हैं तो आप बेहतर जानते होंगे कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, ठीक है। तो एक लिमिटेड एरिया होता है जिसमें वन एग्ज़िट वन एंट्रेंस होता है, ठीक है। एक आने का रास्ता, एक जाने का रास्ता, ठीक है। काफ़ी सकरा होता है, ठीक है। उस चीज़ को हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। हमारे इस पे वीडियोज़ भी है, आप जाके इस वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि कन्फाइंड स्पेस होता क्या है, जिन लोगों ने नहीं देखा है और जिनको कन्फाइंड स्पेस के बारे में नहीं पता है, ठीक है। तो कन्फाइंड स्पेस इज़ अ स्पेस दैट हैज़ पोटेंशियल हैज़ार्ड, सिंपल वे में इसकी एक डिफिनीशन है, वो है। और वीडियोस भी अवेलेबल है हमारे सेफ्टी मॉडर्न स्टडी चैनल पे, आप देख सकते हैं वहाँ पे। और उसके बाद में ये सेकंड पे हमने कन्फाइंड स्पेस, यहाँ पे भी हाइड्रोजन सल्फाइड लीकेज कैन बी फाउंड इन हाइड्रोजन इन कन्फाइंड स्पेस। थर्ड इज़ दैट हीटर्स एंड कूलर्स। ये हीटर एंड कूलर ज़्यादातर इसमें भी पाया जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। जैसा कि आप जानते हैं कि हीटर्स में जो रूम अगर आप बंद करते हैं तो सफोकेशन का जब मामला बनता है तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, और जिसमें ये चीज़ रिलीज़ होने के चांसेस होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। तो यहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि हीटर और कूलर्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। रिजर्वर वेल्स में, जैसे कि जलाशय जो कुएँ होते हैं जो काफ़ी दिनों से उसमें पानी वगैरह नहीं ना के बराबर होते हैं, खुले पड़े या बंद पड़े रहते हैं, तो उसमें अगर कोई इंटर करता है तो उस दौरान भी जो है उसके कांटेक्ट में वो आ सकता है। तो यहाँ पे भी हम हाइड्रोजन सल्फाइड जो है पा सकते हैं, लोगों को कांटेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। सल्फ़र रिमूवल एरियाज़, ठीक है, सल्फ़र रिमूवल एरियाज़ में भी पाया जाता है। तो गाइज़, ये हमारा जो पार्ट है, इधर का हम जो पार्ट में बात की कि इन एरियाओं में कैन बी फाउंड, ठीक है। हम यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में मतलब पा सकते हैं, हमें संपर्क कांटेक्ट में आ सकता है। इधर का जो पार्ट है गाइस, इसमें हम बात करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड लीकिंग। दैट्स मीन्स लीकेज जो होता है, अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की लीकेज हो रहा है, लीकिंग हो रही है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो उस सिचुएशन में अगर इफ़ सडन लीकेज ऑकर्स, यदि कहीं पे सडनली अगर लीकेज होता है, घटना घटित होती है, वो लीकेज होता है, ठीक है, रिसाव होता है उसका, गैस का, हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो उस दौरान हमें सडनली क्या करना चाहिए, इमीडिएटली क्या एक्शन लेना चाहिए वो हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में डू नॉट पैनिक, ठीक है। हमें उस सिचुएशन में घबराना नहीं है, घबराहट नहीं होनी चाहिए कि एकदम हड़बड़ाहट हो जाए, आप भगना शुरू कर दें इधर उधर, तो वो जो है एक गलत मामला हो जाएगा जिसमें आपको नुकसान और क्षति हानि पहुंच सकती है, ठीक है, जान माल को। तो डू नॉट पैनिक, आपको घबराना नहीं है।
एंड ट्राई टू रिलैक्स। कोशिश करना है आप रिलैक्स रहें, रिलैक्स मोड पे अपने आप को रखें, कंफर्ट रहें, ठीक है, आप कंफर्टेबल महसूस करें, रिलैक्स रहें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी लाइक दिस, लंबी सांस लें, ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट, उसको थोड़ा सा लाइक दिस होल्ड करके फिर छोड़ें। इस तरीके से थोड़ा सा होल्ड करें उसको, इट एज पॉसिबल, मतलब जब तक आप इसको होल्ड कर सकें। लंबी सांस लें, थोड़ा सा होल्ड करें एज यू कैन, जब तक आप कर सकें उसको फिर छोड़ें होल्ड करके। ये चीज़ें सारी हमें जब रिलीज़ हो रही, लीकिंग हो रही, उस सिचुएशन में हमें करना है, घबराना नहीं है। टेक अ ब्रेथ, ठीक है, एक सांस लेना है, उसको होल्ड करना है, देन आप जो है रिलैक्स फील करेंगे आप। उसके बाद चेक द विंड डायरेक्शन एंड मूव क्रॉस विंड, आपको मतलब डायरेक्शन चेक करना है कि किस तरफ जो हवा चल रही है और किस तरफ जो हाइड्रोजन सल्फाइड मूव कर रहा है, चल रहा है, उसके विपरीत हमें करना है काम। जैसे कि मैंने यहाँ ये बनाया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए कि अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, इधर जा रही है हाइड्रोजन सल्फाइड, और विंड भी डायरेक्शन जो है विंड की भी नीचे की तरफ है, ठीक है, तो आपको इस सिचुएशन में क्रॉस इधर जाना है, ठीक है, ये आपको इधर जाना है, योर डायरेक्शन शुड बी देयर, इधर आपको मूव करना है, नॉट देयर, ठीक है, इधर नहीं, उधर उस तरफ हमें जाना है, ठीक है। इस चीज़ को हमें ख्याल करना है हाइड्रोजन सल्फाइड जब लीकेज होता है। उसके बाद में है कुछ रिमाइंडर, हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखा है कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ फर्स्ट एंड डू नॉट बिकम अनदर विक्टिम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, सबसे पहले आपको अपने को प्रोटेक्ट करना है। अब आप अपने को प्रोटेक्ट तो कर नहीं, दूसरों को चलने और बचाने के लिए तो अदर को भी आप उसमें उनको कांटेक्ट में ले आएंगे और उनको भी विक्टिम हो जाएंगे, वो भी उस चीज़ से पीड़ित हो जाएंगे, तो डोंट डू दैट, इसको आपको नहीं करना है। लेट द एक्सपर्ट्स डू देयर जॉब, इसको एक्सपर्ट्स को करना है, उनको ये काम करने दिया जाए जो इसके एक्सपर्ट हैं, जिसको इनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, कॉम्पिटेंट है, दे कैन डू द जॉब वेरी वेल, वो अच्छे से कर सकते हैं अपनी जॉब, उनको पता है, दे नो अबाउट द हाइड्रोजन सल्फाइड कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी की, कितना मतलब उसकी क्षमता है, कितना पोटेंशियल है, वो दे नो वेरी वेल अबाउट डैट, उनको अच्छे से पता है वो चीज़ों के बारे में। जो कॉम्पिटेंट हैं, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो कैसे उनमें सडनली मतलब, और उसके साथ साथ एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जब आपको ये सिचुएशन लीकेज किया है तो सडनली आप कोशिश करें, ये प्रोसेस करने के बाद में जो हमने यहाँ पे मेंशन किया, जो बताया, जस्ट आई हैव एक्सप्लेन दैट, उसके बाद आप जो है इन्फॉर्म कर दीजिए रेस्क्यू को और सुपरवाइज़र्स को, जो बचाने के लिए हम लोग को आए, ठीक है, रेस्क्यू टीम को और सुपरवाइज़र को, वी हैव टू इन्फॉर्म दैट, ठीक है, इन्फॉर्म करना है। और उसके साथ साथ जो है हमें असेंबली पॉइंट में पहुंचना है। ये सारा प्रोसेस होता है, ये हमें करना है हाइड्रोजन सल्फाइड लीकेज के दौरान, और कहाँ कहाँ पे किन प्रोडक्शन एरियाज़ में कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। ये पार्ट 3 में गाइज हम सब लोगों ने ये समझा है। तो आई होप गाइज ये वीडियोज़ आपको समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।